अगर आप इस पेज को देखेंगे तो इसमें जो है वो कोड मेंशन है, मतलब कौन जो भी स्कूल है एएमयू में क्लास 11 को लेकर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनके हिसाब से यहाँ पे कोड मेंशन है। जिस तरीके से CMHH करके है जो सीनियर सैयद सीनियर सेकेंडरी करके है, इस तरीके से यहाँ पे ये कोड एक बार आप देख लीजिए। एंड आई होप जब आपका लिस्ट आया होगा, मतलब कि फॉर्म लिस्ट 1 जो आया था उसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो उनके अलॉटेड ब्रांच में ये कोड शो कर रहा था, चाहे कोई भी HMMHH होगा या CMHA होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये है कि अभी जो एनरोलमेंट फॉर्म को लेकर एक जो लिंक आई थी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिर्फ बॉयज़ स्टूडेंट्स के पास आया था, और वो लिंक थी उसमें सिंपली कुछ डिटेल वगैरह डालना था और उसमें एनरोलमेंट फॉर्म का था। दूसरा ये भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी फिर भी सवाल आ रहा था कि क्या हम लोग भी फिल कर सकते हैं, मतलब STS वाले भी फिल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए कोड के बिहाफ में, अगर देखा जाए तो वो सब फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मतलब जो आपका जैसे कह सकते हैं सैयद हमीद करके है, वो मतलब एक बेसिकली गूगल फॉर्म अपलोड करवाकर और सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लेना चाह रहा हो। क्योंकि अच्छा, एक बार जब एक जगह कलेक्ट भी हो जाएगा तो ये कोड से सारे बच्चे अलग हो जाएंगे कि हाँ STS किसको मिला है, क्योंकि कोड अब मांग रहा है ना। पहले ऐसा नहीं था, जब हमने इससे पहली वीडियो अपडेट करी थी तो उसमें ये कोड का ऑप्शन नहीं मांग रहा था, मतलब कौन सा स्कूल को मिला है उसका कोड, ये इस बारे में वो नहीं पूछ रहा था। दैट्स वाई स्टूडेंट्स के वजह को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल को डाल दे रहे हैं इसका मतलब है कि आपको इस स्कूल में हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके फॉर्म जो है वो सैयद हमीद में सबमिट हो रहा है, बट डोंट वरी। अब हम अगेन जो है वो नेक्स्ट, क्योंकि अगर देखा जाए देखिए जिन भी स्टूडेंट्स के पास अगर वो ईमेल आया है तो अब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो मतलब उस ईमेल का रिस्पांस दे या उस ईमेल का जो गूगल फॉर्म उसको फिल करें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक गूगल फॉर्म पे ही जा रहे हैं। मैं इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर्म लिस्ट 1 में आया था तो ये इस तरीके से कोड यहाँ पे शो कर रहा था इन स्टूडेंट्स का। तो एक्चुअल में यही डालना था, मतलब क्या करना है, जो फॉर्म लिस्ट 1 में आया है नाम और उसमें जो अलॉटेड ब्रांच लिख रहा है वो, या इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 2 में भी जिन स्टूडेंट्स का, मतलब क्योंकि फॉर्म लिस्ट 2 में क्या हुआ है कि ब्रांच अपग्रेड हुआ है, तो फॉर्म लिस्ट 1 वाले बच्चे का ही ब्रांच अपग्रेड भी हुआ है, तो फॉर्म लिस्ट 1 में जो स्टूडेंट्स का नाम आया है उनको ही जो फॉर्म लिस्ट 2 में जो ब्रांच अपग्रेड करके मिला है वो डाल देना होगा। कुछ समझ आया? मतलब कि अब मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आया था उसमें मान लीजिए कि कोई भी स्कूल मिला हो, STS मिला हो या कोई भी मिला हो, लेकिन जब आपका सेकंड लिस्ट में जब अगर ब्रांच अपग्रेड हो गया है तो सेकंड लिस्ट में तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ मेरा ब्रांच अपग्रेड हो गया है। तो जैसे ही अपग्रेड हुआ होगा तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोड आया होगा कि हाँ हमारा जो ये कोड मिल गया है, यानी कि STS मिला है या कोई और सैयद हमीद मिला है। तो अब जब डालेंगे एक दो ऑप्शन, अब जो उस पे डालेंगे वो दो डाल सकते हैं, एक या तो जो सेकंड जो अलॉट हुआ अभी करंट में, मतलब सेकंड फॉर्म लिस्ट में, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 भी डाल दीजिए और 2 भी डाल दीजिए। पहले वो लिख दीजिएगा हाँ कि ये जो है ये जो पेपर कोड है यानी स्कूल कोड है फॉर्म लिस्ट 1 का है, और आफ्टर अपग्रेडेड आई गॉट दिस ब्रांच, और उसके बाद ये लिख दीजिएगा, बड़ा आसान से। वरना फिर ये भी कर सकते हैं सिर्फ जो सेकंड लिस्ट में जो आपको मिला है ना, यानी कि सेकंड फॉर्म लिस्ट में जो अपग्रेडेड ब्रांच में मिला ना वही आपको डाल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद अपने ईमेल पे जाइएगा और ईमेल पे जाकर वही जो लिंक आपके पास आया है उसे उससे ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से फिर इंटरफेस ओपन होगा, और अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। इस तरह मैं जो दिखा रहा हूँ देखें। अब जब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब आप इसे ओपन कर रहे होंगे तो आपका ओपन ये लिंक नहीं हो पा रहा होगा। उस केस में आप क्या करें, ये जो लिंक है आप किसी अपने घर में किसी और के मोबाइल होंगे या एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें सेंड कर दीजिएगा, और वहाँ सेंड करने के बाद वहाँ फिल करिएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये इसका जैसे एक एलिजिबिलिटी होता है, मतलब एक ईमेल से अगर जब रिस्पॉन्स चला गया है तो सेम दोबारा उसी ईमेल से नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके क्रोम में जो ईमेल है उस ईमेल से अगर जहाँ बिहाफ में चला जाता है ना तो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर फिर किसी दूसरे ईमेल, यानी कि अब अगर बाय द किसी अपने भाई के पास अगर सेंड करके करेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो आपका बेस्ट सोल्यूशन ये कि किसी अपने भाई के पास सेंड करके करिए तो आसानी से हो जाएगा। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे उसको, यानी क्लिक करेंगे लिंक पे, तो ये यहाँ पे गूगल क्रोम से जस्ट 1 का ऑप्शन आएगा, जस्ट 1 कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो ये जस्ट ओपन हो रहा होगा। देखिए अभी प्रोसेस लिख रहा है। देखिए अब जब हम भी ओपन किए तो देखिए वैसे ही सेम क्या लिख कर आ रहा है, यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाकर अपना ईमेल चेंज करते हैं इसका। और अब जब देखिए आपके लिए हो सकता है वो समझना है, आप बेहतर है ना यही करिएगा। आप अपने किसी भी दूसरे भाई के या किसी का भी मोबाइल हो अपने पास में, अपने फैमिली में ही, उसको सेंड करने के बाद उस पर करिएगा, डेफिनेटली आपको ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ ना आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वो करिए।
लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। इसे देखने का मतलब ये है कि आप इसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है क्या कहा जा रहा है वो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द कैपिटल, यानी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। दूसरा ये कि दिस इज़ फॉर्म ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु ऑफर टू टेक एडमिशन इन सैयद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय, जो कि ये मतलब जो कोड है इनका वो ये SCHH जो है वो साइंस कैटेगरी का है। कॉमर्स का जो है CMHH है, और ह्यूमैनिटीज़ का जो है AMHH करके है। तो इसमें सिंपली समझिए, जिन स्टूडेंट्स को सैयद हमीद में हुआ है वही फील कर सकते हैं, नोट पॉइंट है। उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी और स्टूडेंट्स जो अदर मतलब STS वगैरह में आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं। सिंपली अगर आप अभी करंट में ईमेल ओपन करेंगे तो इस टाइप से लिख कर आ रहा है ये लिंक। तो मेरे ख्याल से है कि जो स्टूडेंट्स मतलब कि STS में हुआ उसके लिए तो ये नहीं है। अब आप यही करो भाई, जिसके पास भी ईमेल आया है, फाइनली मैं यही कहूँगा, जिसके पास भी इस ईमेल आया है वो अपना ईमेल को फिल कर ले। सिंपल, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आप एडमिशन आपका हो चुका है, ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप घबराए नहीं, पहली चीज़। हाँ, आप जब फील करेंगे तब क्या इशू होगा उसका सोल्यूशन देते हैं। फिल करने टाइम तो देखिए एज इट इज़ जो आपका ईमेल है ईमेल ही डालिएगा, और ध्यान रही ये सारी चीज़ें ना कैपिटल में डालिएगा, चाहे ईमेल हो या नेम हो। ये सारी चीज़ें नेम डालने के बाद फादर नेम डालिए, फिर मदर नेम, फिर इनरोलमेंट टेस्ट नंबर जो आपका सॉरी एंट्रेंस टेस्ट नंबर जो आपका टेस्ट दिए थे उसका, और उसके बाद कितना आपने रैंक गेन किया है, चाहे वेटिंग हो या वेटिंग में भी तो आपका लिस्ट नंबर के हिसाब से होगा ना कि हाँ इतने नंबर पे है, तो वो भी आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको आप देखिए ये जो इनरोलमेंट नंबर, ये जो एम में जो पहले से स्टूडेंट्स थे यानी इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, और जो एक्सटर्नल है उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही वैकेंट छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर यानी वही जो मोबाइल नंबर होगा वही मेरे ख्याल से व्हाट्सअप नंबर भी होगा। एंड अगेन जो है फिर फादर का मोबाइल नंबर और ये मदर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एंड उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस की बात करें तो वही ईमेल जो आपका जो है मतलब जिस ईमेल से आप लॉगिन करते हैं वो ईमेल डालिएगा। एंड कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, अलॉट में देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। अलॉट में देखिए जो अभी ब्रांच अपग्रेड होकर जो है ना वही डाल दीजिएगा, जो ब्रांच अभी अपग्रेड हुआ है वही डाल दीजिएगा। क्योंकि मतलब जैसे ब्रांच अपग्रेड हुआ ना तो वो जो नंबर होता है ना SHA करके जो भी है, तो उसमें जो है उसमें स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम अपग्रेड होके ऑफिस में पहुंच जाता है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ब्रांच अपग्रेड हुआ है वही डाल दीजिएगा, या जिनका नहीं भी हुआ है तो क्योंकि ये जिन भी स्टूडेंट्स को पास मिल गया है, तो जिसका अगर नहीं हुआ है वो फर्स्ट वाला ही डाल देंगे, और जिनका हो गया वो सेकंड वाला डाल देंगे, यानी कि एनरोलमेंट नंबर स्कूल का। अब उसके बाद फिर देखिए स्कूल का मतलब मेरा मतलब है, अब उसके बाद फीस स्लिप आपको अपलोड करना है, और फीस स्लिप अपलोड करने के बाद फिर अब जैसे देखिए जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो या तो जो उनका फर्स्ट चॉइस है ध्यान रहे कॉमर्स ले लेंगे, या ह्यूमैनिटीज़ में जो उनका है। अब जैसे जो या तो देखिए ये तो जब सेलेक्ट करेंगे तब ना, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको साइंस सेलेक्ट करना होगा, जो ह्यूमैनिटीज़ का है उसको ह्यूमैनिटीज़ पे चूज़ करना होगा सिंपली। अब इसके बाद बस ये है, और यहाँ से जाने के बाद फिर इसको नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद जो है देखिए इसके बाद मैं यही कहूँगा, अभी जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो देख लीजिएगा, इसके बाद का प्रोसेस, और उसमें वही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वो जो नॉर्मली जो सब स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है। एक तो ये देखिए अभी जो है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है क्लास 11 का, गर्ल्स के लिए मे बी न्यू अपडेट आएगा, और जैसे ही अपडेट आएगा वैसा मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ फिर से यही कह सकता हूँ कि ईमेल से आप अपडेटेड रहिएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कंडीशन तो हो सकता है BA BSc BCom के लिए भी हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ना कि उसमें सब्सिडरी पेपर वगैरह चूज़ करना पड़ता है, कोर पेपर वगैरह, तो उसमें भी हो सकता है गूगल फॉर्मेट के थ्रू हो, या फिर हो सकता है जब फिजिकल रिपोर्टिंग हो तो उस टाइम भी आपको पता चले। बट फिर भी जो भी होगा वो देखा जाएगा, जैसा अगर कोई अपडेट आता है तो उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। आप अपडेटेड रहें इस यूट्यूब चैनल से भी और अपने वेबसाइट से भी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि आप पैनिक ना हो, मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं डेफिनेटली जो कमेंट है वहाँ से रिप्लाई देते हैं, अगर नहीं होता है वहाँ तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दिया करता हूँ ताकि आप वहाँ आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि अपकमिंग ईयर्स में जो स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हैं फॉर्म वगैरह वो यहाँ से अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू।